मंडईच्यातील हाजी नभू पिंजारी यांच्या समाजकार्याला सलाम। 577हून अधिक 1 रुपयात विवाह जोडले। आज 1 रुपयात 11 जोडप्यांचा विवाह संपन्न। याबाबत वृत्त असे की आजकाल विवाह सोहळा म्हटला की लाखोंचा खर्च ठरलेलाच असतो। यातून बरेचदा काही जण भजबाजारीही होतात। गोरगरिबांना असे थाटामाटातील विवाह समारंभ परवडणारे नसतात। त्यामुळे सामूहिक विवाह सोहळ्यांना प्रोत्साहन देऊन अवघ्या 1 रुपयात विवाह लावून देणारे दोंडाईच्याचे माजी नगराध्यक्ष हाजी नभू हाजी बशीर पिंजारी हे गोरगरिबांसाठी देवदूत ठरले आहेत। विशेष म्हणजे ते जोडप्यांना संसार उपयोगी साहित्य भेट देऊन त्यांचा संसार देखील थाटवून देत असतात। सन 2008 पासून त्यांचा हा उपक्रम अखंडपणे एकूण 17 वर्षापासून सदर हा उपक्रम सुरू आहे। 577हून अधिक विवाह अवघ्या 1 रुपयात लावून त्यांनी जोडप्यांना या ठिकाणी आशीर्वाद दिले आहेत। तर आज दिनांक 18 जानेवारी 2024 रोजी 11 जोडप्यांचा विवाह हा सर्व मान्यवर पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पार पडला, ज्यात प्रामुख्याने या ठिकाणी माजी मंत्री हेमंत देशमुख, माजी मंत्री तथा आमदार जयकुमार रावल, माजी महासंचालक अब्दुल रहमान, नवनिर्वाचित नियोजन सदस्य तथा माजी नगराध्यक्ष ज्ञानेश्वर आबा भामरे आदी सर्वच मान्यवर पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सदर हा विवाह सोहळा संपन्न झाला। तर या विवाहासोबतच त्यांचे कार्य मोठ्या प्रमाणात असून त्यांची अल्पसंख्याक बालवाडी, महिला शिक्षण क्लासेस, 24 तास अँब्युलन्स सेवा ही देखील सेवा अविरतपणे आजतागायत सुरू आहे। यात 1 रुपयात दवाखाना व वृद्धाश्रमाची भर पडली आहे। दोंडाईच्या वरवाडे परिषदेचे माजी नगराध्यक्ष हाजी नभू हाजी बशीर पिंजारी हे गरीब नवाज वेलफेअर संस्थेचे अध्यक्ष असून या गरीब नवाज वेलफेअर संस्थेच्या माध्यमातून अनेक समाजहित उपक्रम ते राबवित आहेत। त्यातलाच एक भाग म्हणून विशेष म्हणजे 1 रुपयात लग्न लावून देणे हा मुख्य उद्देश आतापर्यंत 17 वर्षापासून सतत चालू असून यापुढे देखील चालू राहील असा विश्वास त्यांनी या ठिकाणी या कार्यक्रमाप्रसंगी व्यक्त केला। माजी नगराध्यक्ष हाजी नभू हाजी बशीर पिंजारी यांनी स्वतःला समाजकार्यात वाहून घेतले असून समाजातील गोरगरिबांची मदत करणे, त्यांच्या अडीअडचणी सोडवणे, त्यांचे जीवन सुसह्य करणे यासाठी ते संस्थेच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबवित असतात। विवाह सोहळ्यात होणाऱ्या अमाप खर्चामुळे गोरगरीब आणखी कर्जाच्या खाईत लोटले जातात हे त्यांनी जाणले असून यामुळे ते 2008 पासून सामूहिक विवाह घेत आहेत। सामूहिक विवाह सोहळ्यांमध्ये खर्चात मोठी बचत देखील ते करीत असतात, ज्यात प्रामुख्याने 1 रुपयात सदर जोडप्यांचं लग्न लावून विवाह जोडून ते देत असतात। विवाहाचा संपूर्ण खर्च स्वतः करतात। शिवाय त्याचबरोबर जोडप्याला संपूर्ण संसार उपयोगी साहित्य देखील ते देत असतात। 2008 पासून ते आतापर्यंत त्यांनी दरवर्षी सरासरी 15 जोडप्यांचा विवाह लावून दिला असून यावर्षी 11 जोडप्यांचा विवाह या ठिकाणी आज संपन्न झाला। सदर हा कार्यक्रम दोंडाईच्या येथील गौसिया नगर या ठिकाणी आज या 11 जोडप्यांचा विवाह संपन्न झाला। तर 577 जोडप्यांचा विवाह या ठिकाणी आतापर्यंत झाला असून ते समाजासाठी एक देवदूतच ठरत आहेत। समाजासाठी ते आपल्या गरीब नवाज वेलफेअर संस्थेच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबवित असतात। यात अल्पसंख्याक बालवाडी देखील त्यांनी सुरू केली असून तसेच महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी त्यांनी संस्थेच्या वतीने शिवणकाम करणाऱ्या महिलांसाठी या ठिकाणी प्रशिक्षण देखील सुरू केले आहे। शिवाय गरजू रुग्णांसाठी 24 तास अँब्युलन्सची सेवा देखील त्यांनी उपलब्ध करून दिली आहे। इतकेच नव्हे तर आता संस्थेच्या वतीने दवाखाना उघडला असून केवळ 1 रुपयात उपचार केला जात आहे। यापुढे आणखी एक पाऊल टाकत समाजातील निराधार वृद्धांसाठी वृद्धाश्रमही सुरू होण्याच्या मार्गावर असल्याचे त्यांनी सांगितले। तर गरीब नवाज वेलफेअर संस्थेचे अध्यक्ष हाजी नभू हाजी बशीर पिंजारी यांच्या सोबत संस्थेचे सर्व पदाधिकारी सामाजिक उपक्रमांसाठी विशेष मेहनत घेत असतात। त्यातलाच एक भाग म्हणून आज या 1 रुपयातून 11 जोडप्यांचा विवाह संपन्न झाला। यासाठी सर्व गरीब नवाज वेलफेअर संस्थेचे पदाधिकारी यांनी या कार्यक्रमासाठी अथक परिश्रम घेतले। तर या कार्यक्रमासाठी सर्व मुस्लिम बांधव यांचे देखील मोलाचे सहकार्य लाभले।
चल रही है। आज तो हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी कहते हम ख्वाजा के दीवाने हैं, हम ख्वाजा के चाहने वाले। तो ख्वाजा के दीवाने कभी नमाज नहीं छोड़, ख्वाजा के दीवाने कभी नमाज। शादियाँ होती है, सिर्फ 1 रुपए में इज्तिमाई शादी होती है। 1, 2, 5, 10, 17 साल लगातार यह सिलसिला चलता रहा है और करीब 577 शादियां ये इस इज्तिमाई शादी से हुई है। बहुत बड़ा मुकाम वो पहुंचे हैं। केवल इतना ही नहीं, तो हॉस्पिटल के माध्यम से 1 रुपए में ट्रीटमेंट होता है। 1 रुपए के माध्यम से बहुत सारी चीजें दी जाती है। त्योहारों पे, चाहे दिवाली हो चाहे ईद हो, लोगों को अपने माध्यम से मदद करने का काम हमारी ये गरीब नवाज वेलफेयर संस्था करती है। दशहरा के दिन कुछ बदमाश लोग जब दशहरा को रुकाने की कोशिश करते हैं, षड्यंत्र चलाते हैं, तो उस वक्त पूरे एरिया में ढोंडाईचा एक अलग मुकाम बना के, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, हम सब मिलके कुछ पुराने त्योहार हम लोग साथ में मनाते हैं। और ढोंडाईचा में जो शिमोल्लंघन होता है उसको हमारे मुस्लिम भाई उसका स्वागत करने आते हैं। एक अलग मिसाल लोगों के सामने हमारे नबू भाई ने प्रस्तुत की है। सामाजिक और राजकीय कार्यकर्ता बहुत होते हैं, खादी कुर्ता पहन के जाना और लोगों के बटवे निकालना, उससे अच्छा अपने बटवे से निकाल के कुछ लोगों को देना, ये बहुत जरूरी होता है। और यही नबू भाई जो करते हैं, इसे हम लोग को बहुत खुशी है। उन्होंने अपने दोनों बेटों को भी इस मार्ग में इस प्रकार का संस्कार और विचार दिया। उन्नति और प्रगति का प्रतीक है। व्यवसाय भी करते हैं और व्यवसाय के माध्यम से लोगों को मदद भी करते हैं। आज हमारे 11 दूल्हे यहाँ पे सज धज के तैयार है। उनकी जिंदगी का बहुत सुनहरा दिन आज है और इतने सारे लोगों की इज्तिमाई शादी में सबकी दुआ आप सबको मिल रही है। और इसीलिए आपका जो आने वाला वैवाहिक जीवन है वो सुख समृद्धि से भरा हो और आपकी प्रगति होती रहो। मेहनत तो जीवन में सभी को करनी पड़ती है। मैं दिल से आप सबको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। साथ ही में गरीब नवाज वेलफेयर संस्था की बहुत बहुत अभिनंदन और बधाई करता हूँ कि उन्होंने कई अड़चन आई, कई समस्या आई, 1 रुपए भी वो जो लेते हैं वो 1 रुपए अजमेर के दरगाह के इसमें चले जाता है और ये भी बहुत बड़ी बात है। वैसे तो मुफ्त है, लेकिन मुफ्त की चीज का कुछ वैल्यू नहीं होता है। और इसीलिए मैं सबको बहुत बहुत दुआ देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे सारे जो मौलाना है उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया है और यहाँ पे जो जलसा उन्होंने मनाया ढोंडाईचा में, एक तारीख हो गई कि 50,000 लोग एक ही साथ ढोंडाईचा में पूरे विश्व, पूरे भारत से आए और बड़े आनंद से उन्होंने वो कार्यक्रम किया। उसमें सभी लोगों का योगदान रहा। मैं तहे दिल से सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। और माजी मंत्री जनाब जय कुमार रावल जी, यहाँ पे मौजूद एक और माजी मंत्री जनाब हेमंत नाना देशमुख जी, इस प्रोग्राम को जिन्होंने मुनक्किद किया वे नबू तिजारी साहब, उनकी पूरी टीम और यहाँ मौजूद बहनों भाइयों, दूल्हे भाइयों और दूल्हा बहनों, सबसे पहले जिनकी शादी हो रही है उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ देता हूं कि आपकी जोड़ी हमेशा के लिए सलामत रहे। दोस्तों, औरतों का इस्लाम में एक अलग मकाम है, एक अलग स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में औरतें होती हैं वहां पे ज्यादा बरकत होती है। जिस घर में जिस बाप की अगर 3 बेटियां हो गई उसको बिना किसी हिसाब किताब के उसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। बेटियां रहमत की अलामत है और जिस घर में ज्यादा से ज्यादा बेटियां उस घर में ज्यादा से ज्यादा रहमत होती है।
यह गलतफहमी फैलाई जाती है कि इस्लाम में औरतों को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है, उनको उनका हक नहीं दिया जाता है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज से 1400 साल पहले जब किसी कानून का तस्वुर नहीं था, किसी कॉन्स्टिट्यूशन का तस्वुर नहीं था, उस वक्त इस्लाम ने औरतों को 1/3 हिस्सा उनके अपने जायदाद में दिया था, उनको एक अच्छा मकाम दिया था। और आज यही वजह है कि इस्लाम में औरतों का मकाम सबसे अच्छा है। लेकिन भारतीय मुस्लिम समाज में हमने उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइडलाइन करके रखा है। और यही वजह है कि चाहे वो तालीम हो, चाहे वो रोजगार हो, हम पिछड़े हुए हैं, क्योंकि हमने अपनी आधी आबादी को तालीम से आरास्ता करना सही नहीं समझा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब लोग अपनी बेटियों की शादी करते हैं, खास करके गरीब फैमिली, तो कर्ज में मुब्तला हो जाते हैं, उनको काफ़ी तकलीफें होती हैं, गरीब लोग शादी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उसी का एक भाग है कि आज इज्तिमाई शादियों का एक चलन हुआ है और इज्तिमाई शादियां हो रही हैं। नबी भाई पिंजारी ने आज जो कदम उठाया है, यह इसकी तायीद होनी चाहिए। ये एक सराहनीय कदम है। और आज मुझे पता चला, आमदार साहब ने बताया कि इज्तिमाई शादी में आज तक 577 जोड़ों की शादी हो गई है। मुझे तो लगता है कि 1 या 2 जोड़ों की शादी करके लोग जन्नत में दाखिल हो जाते हैं, और नबी भाई आपने 577 जोड़ों की शादी की है। आपको बहुत बहुत मुबारक और आपको अल्लाह पाक जन्नत नसीब अता फरमाए। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ मुसलमानों में इज्तिमाई शादी नहीं होनी चाहिए, बाकी जो लोग हैं, चाहे हमारे दलित भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, सर जवळपास या गरीब नवाज वेलफेअर उडवणं कार्यक्रम दरवर्षी सालामध्ये आपण दरवर्षी कार्यक्रमाला काय तुमच्या काय भावना असा कार्यक्रम काय सांगा? असं दोंडाईच्या शहर हे छोटंसे शहर आहे। मागील 17 वर्षापासून तिथले आमचे जे स्थानिक समाजसेवक आणि उपनगराध्यक्ष हाजीभाई नबूभाई पिंजारी हे मागच्या 17 वर्षापासून सातत्याने सामूहिक विवाहाचा कार्यक्रम घेतात। 1 रुपया मात्रामध्ये सामूहिक विवाह होत असतो आणि केवळ दोंडाईच्या नाही, धुळे जिल्हा नाही तर समग्र महाराष्ट्रामधला आणि देशभरातून कोणाला या विवाह सोहळ्यामध्ये सहभागी व्हायचं असेल तर त्यांचं स्वागतच असतं। जवळपास 17 वर्षामध्ये 577 लग्न जोडप्यांचं लग्न यांनी लावलेलं आहे आणि फार मोठी ताकद आहे। सातत्याने या वेलफेअर असोसिएशनच्या माध्यमातून आरोग्य सेवा असेल, काही मदत असेल, शिवण क्लासचं असेल, या सगळ्या प्रकारचं मदत त्यांच्या माध्यमातून होत असतो। हा फार मोठा विषय आहे। समाजामध्ये परिवर्तनाची नांदी आहे। लग्न लावणं सोपं नाही, पण ह्या लग्नामध्ये जवळपास 10,000 लोक जमतात आणि 10,000 लोकांचं जेवणाचं खाण्याची व्यवस्था इथे असते। त्या मुलीला काही टेबल, फर्निचर, कपाट, मंगळसूत्र, बऱ्याच गोष्टी या वेलफेअर असोसिएशनच्या माध्यमातून होतं आणि आम्हाला आनंद आणि अभिमान या गोष्टीचा आहे की आमच्या दोंडाईच्यामध्ये या गरीब नवाज वेलफेअर असोसिएशनची स्थापना झाली आणि यांच्या माध्यमातून हे पवित्र आणि नेक काम होतं आहे। मी त्यांचं हृदयाच्या अंतःकरणापासून अभिनंदन करतो। महाराष्ट्र सरकार ही सातत्याने हे सर्व धर्मांना घेऊन एकत्रित चालत असते आणि त्यांचा प्रयत्न आहे की सामान्य माणसाला मदत झाली पाहिजे। या प्रयत्नाला मी आमदार या नात्याने त्यांचं मी अभिनंदन करतो आणि असंच अनेक वर्ष चालू राहील हा विश्वास व्यक्त करतो। आमचा सातत्याने यांना पाठिंबा असतो। सारे दोंडाईच्या शहराचे सर्व जाती धर्माचे लोक त्याच्यामध्ये सहभाग घेऊन मदत करत असतात आणि म्हणून हे शक्य होतं। पुन्हा एकदा नवीन वधूवरास खूप खूप शुभेच्छा, शुभ आशीर्वाद देतो आणि गरीब नवाज वेलफेअरच्या माध्यमातून असेच विकासाचे काम होत राहील हा विश्वास व्यक्त करतो। नबूभाईंचं अभिनंदन करतो। धन्यवाद। क्या प्रतिक्रिया है, क्या लगता है, क्या दिल को सुकून मिलता है और आगे क्या लोगों को सारे की तरफ से नबू हाजी बशी पिंजारी, माजी नगर अध्यक्ष दोंडाईचा बड़े नगर पालिका, और मैं हर साल को समूह विवाह करवाता हूँ और इसमें यही है आपने जैसे विचारा कि भाई मुझे इसका बहुत
फक्र होता है कि जो गरीब लोग रहते हैं, आज जो शादी का खर्चा लगता है, पैसा लगता है, और आज जाना आना या मंडप या खाना या कुछ भी, तो बहुत सारा कर्ज होता है। और हमारे अल्पसंख्यक लोग कर्ज लेकर वो शादियां करते हैं। इसके लिए हमने वेलफेयर में ये निर्णय लिया कि भाई ना इनका खर्चा होने को होना, ये हिसाब से हम ये शादियाँ यहाँ पर लगाते हैं। हमने आज से 577 शादियाँ कर चुके हैं और आने वाला 1/7/2025 को भी हम शादियाँ करेंगे। हमने आह्वान करेंगे कि भाई जिसको भी नाम टिपाने का है वो 1 रुपये में नाम टिपाए, क्योंकि हम ये प्रोग्राम कायम जब तक हयात है जब तक करते रहेंगे। और हमारे जैसे मंत्री साहब, माजी मंत्री साहब, भाऊ साहब, उनकी मदद से हम प्रोग्राम आगे बढ़ाते रहेंगे। सर्वात आधी नभूभाई पिंजारीने हा जो सामाजिक विवाह सोहळा आयोजन केले आहे त्यांना मी धन्यवाद देतो आणि मी सांगू इच्छितो की हा एक जो आहे तो चांगला उपक्रम आहे, चांगला इनिशिएटिव्ह आहे। जेव्हा आपण सामूहिक विवाहाचे आयोजन करतो तेव्हा खर्च कमी होतात आणि एक जो बर्डन असतो गार्डियनवर तो बर्डन कमी होतो। मला माहिती आहे की जेव्हा ते लग्न करतात तर ते कर्जामध्ये ते बुडतात, त्यांच्यावर अननेसेसरी एक बर्डन येतो आणि जेव्हा हे सामूहिक विवाह लग्न सोहळा आयोजन होतं काही पिंजारी साहेब पुढे येतात, जे गोरगरीब आहे त्यांना जास्त मदत होते। माझी अशी इच्छा आहे माझी अशी अपेक्षा आहे की गोरगरीब फक्त मुस्लिम समाजामध्ये नाही तर इतर समाजामध्ये सुद्धा आहे, म्हणजे दलितमध्ये सुद्धा गोरगरीब आहेत, आदिवासी समाजामध्ये सुद्धा आहेत, शेतकरी समाजामध्ये सुद्धा आहेत। तर असा साध्य उपक्रम तिथे सुद्धा व्हायला पाहिजे। मी खरं तर सांगणार की नभूभाई पिंजारीने ते मुस्लिम समाजामध्ये 11 जे लग्न लावून दिलेले आहेत त्याच प्रकारे 11 लग्न जे अक्रॉस द समाज आहे तिथे सुद्धा आयोजन केले पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये आमचे आदिवासी बंधू, आमचे दलित बंधू, आमचे गोरगरीब बंधूंचा सुद्धा सामूहिक विवाह सोहळा आयोजन केले पाहिजे। आणि हा चांगला इनिशिएटिव्ह आहे, समाजाने याची दखल घेतली पाहिजे। आणि हा जो क्रम आहे दोंडेचा एक छोटा शहर आहे परंतु हा काम जो आहे तो मोठा आहे। तो हा जो एक्झाम्पल आहे, हा जो इनिशिएटिव्ह आहे त्याची परिणती दुसऱ्या ठिकाणी सुद्धा व्हायला पाहिजे आणि बाकी लोकांनी सुद्धा याचा लाभ घेतला पाहिजे। खुशी की बात है कि हमारा एक छोटा सा दोस्त जिसने जमीन से अपना बिजनेस शुरू किया और अच्छे काम के लिए मदद करते रहे, और आज दोंडाईचे में जो गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जो अच्छा कार्य किया जाता है, वो कोरोना में किसी को अनाज बांटना हो, मांस बांटना हो या कोई भी मदद करने के लिए हमारे दोंडाईचे के माजी उपनगराध्यक्ष हाजी नबू साहब, इनका आज जो गरीब लोगों की शादियां हुई उसके लिए मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, हालांकि नबू भाई मेरे छोटे भाई के जैसे ही है, हमारा ही एक परिवार है, तो मैं उनको मेरे ओर से ये सब शादी जिनकी हुई उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और उनको अल्लाह ताला ऐसी बरकत देते रहे और हर बार उनके हाथ से 18 शादी हुई, अगली बार उनके हाथ से 180 शादी होते रहे, ऐसा मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं।